थे आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास में। आज हम बात करेंगे पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हमारे इस फंक्शन चैप्टर के अंदर। तो लाइन बाय लाइन उसको पढ़ते हैं। एंड खैर आप बच्चे जुड़ चुके हैं, अगर आप 12th कंप्यूटर साइंस या फिर किसी भी ऐसे सेकेंडरी एग्जाम जहां पर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है। एंड चलिए तो बात करेंगे। पाइथन हैज अ वेरी एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. It is a collection of many built-in functions that can be called in program as and when required, thus saving programmers time of creating those commonly used functions every time. देखिए बात कुछ इस तरीके से है कि भाई पाइथन के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिनका ये मतलब एक तरीके से पाइथन सपोर्ट करती है, इसलिए मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस के अंदर से एक है। बाकी ये क्या कहते हैं कि भाई ये जो लाइब्रेरीज है ना जिनके अंदर से आप बिल्ट इन बने बनाए फंक्शंस का आप यूज कर लेते हो, तो बेसिकली क्या है कि इससे हमारी हेल्प हो जाती है। जैसे प्रिंट फंक्शन है, आईडी फंक्शन है, तो मतलब बहुत सारी बनी बनाई चीजें आपको जब लैंग्वेज के अंदर मिलने का मतलब है कि ये जो लाइब्रेरीज जिनका आप यूज करते हो ना या फंक्शंस आप इनका यूज करते हो, तो ये आप ही को हेल्प है जो करते हैं, मतलब प्रोग्रामर को एक तरीके से हेल्प कर देते हैं, काम आसान कर देते हैं। प्रिंट करना है प्रिंट फंक्शन, इनपुट करना है इनपुट फंक्शन, कुछ ऐसे जैसे मॉड्यूल्स आप यूज कर लेते हो, जैसे मैथ्स हो गया उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हो गए। जैसे आपने आप कह लो कि आप ये रैंडम मॉड्यूल यूज करते हो, तो रैंडम के अंदर रेंडेंट, रैंडम, रेंड रेंज, चॉइस, ये सारे आप फंक्शंस यूज कर लेते हो, तो इससे आप ही की हेल्प है जो हो जाती है। कहता है बाकी आपको कहता है कि बिल्ट इन फंक्शंस आपको बोला गया, ये कुछ एक एकदम डायग्राम एक चार्ट है कि भाई फंक्शंस जो हैं वो है एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर से और यूजर डिफाइंड, आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हो। तो जैसे आपने मर्जी के तो पता कर लिया, लेकिन आपको स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज के कुछ बने बनाए फंक्शंस के साथ में ये आपको बता रहा है इसके अंदर। बिल्ट इन फंक्शंस यानी कि जो पहले से बने बनाए फंक्शंस हैं, हमारा खुद का इस पर कोई जोर नहीं है कि हम इसमें कुछ चेंज कर दें, पाइथन ने आपको पहले से बना करके दिए हैं। बिल्ट इन फंक्शंस आर द रेडीमेड फंक्शंस इन पाइथन दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन पाइथन प्रोग्राम्स। पहले से बने बनाया, प्रिंट फंक्शन है पहले से बना बनाया, इनपुट फंक्शन पहले से बना बनाया। यू आर जस्ट यूजिंग दोस फंक्शंस जो पाइथन ने आपको प्रोवाइड कराए हैं। आपको जब जैसे जरूरत पड़ रही है आप उनको यूज करें, इनको याद नहीं करना आपको, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको यूज में आते जाएंगे, आपको याद होते जाएंगे। ठीक है, तो अब के अंदर कह रहा है कि भाई जैसे इसके इनपुट फंक्शन है, इंट फंक्शन है, प्रिंट है, ये पहले से बने बनाए फंक्शंस है, रेडीमेड फंक्शंस हैं। आप खुद के भी बना सकते हो जो हमने अभी तक सीखे हैं, लेकिन पहले से ऑलरेडी बने बनाए फंक्शंस भी हैं जिनका काम और नाम पाइथन ने डिसाइड किया है। The set of instructions to be executed for these built-in functions are already defined in the Python interpreter. Okay, so ये जो सारे फंक्शंस हैं पहले से बने बनाए हैं, ऑलरेडी डिफाइंड है पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर। जब भी ये आते हैं तो इंटरप्रेटर को पता है कि ये क्या यूज करेंगे। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। इसने बताया कि एफ नेम। अब इनपुट फंक्शन का क्या यूज है, ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा वैल्यूज को या फिर किसी आर्ग्यूमेंट को। एंड यस, इसमें आपको पैराथेसिस देना मैंडेटरी है, चाहे वो यूजीएफ यूजर डिफाइंड फंक्शन हो, चाहे वो कोई भी फंक्शन। अब ये स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। आप एक मैसेज प्रिंट कराओगे कि भाई साहब एंटर करो, और उसके बाद आपको एंटर करना होगा। Does the function return? जी हाँ, yes, ये कहता है कि since there is an assignment operator given है ना, तो it means कि वो of course कुछ रिटर्न करेगा और वो वैल्यू सीधी ट्रांसफर हो जाएगी उस असाइनमेंट के इधर। जैसे कि इस एफ नेम को आपने अभी यूजर डिफाइंड फंक्शंस आपने यूज किए हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। सो देखिए, सिंस yes, जैसे आप लोगों ने अभी यूजर डिफाइंड फंक्शन में रिटर्न सीखा था, तो रिटर्न आप प्रिंट में लगा रहे थे या किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे थे रिटर्न होती हुई वैल्यू, ऐसे ये है। तो ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा, इसलिए आपने एफ नेम लगा रखा है, बिकॉज दिस फंक्शन विल रिटर्न यू अ स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये क्या करता है कि इसका मतलब है कि इसमें इक्वल्स टू ऑपरेटर है, तो ये वैल्यू इधर ट्रांसफर की जाएगी। तो इनपुट फंक्शन वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और रिटर्न कर देगा उस वैल्यू को। ठीक है, अब ये कहते हैं कि नाउ कंसीडर द बिल्ट इन फंक्शन। जैसे इंट है आपके पास, प्रिंट है, ये अलग अलग आपके पास में फंक्शंस हैं। डज द फंक्शन एक्सेप्ट अ वैल्यू और आर्ग्यूमेंट? डज द फंक्शन रिटर्न? मतलब दो ही चीजें होंगी एक फंक्शन की बात करेंगे कि क्या ये कोई वैल्यू एक्सेप्ट करता है, क्या ये कुछ रिटर्न करता है ना। कुछ को आप वैल्यू जो है एक्सेप्ट नहीं करते बट आपको कुछ रिटर्न करते हैं, कुछ रिटर्न करते हैं तो वैल्यू एक्सेप्ट भी करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग वो 4 कैटेगरीज जो मैंने आपको बताई थी, शायद ये यहाँ पर भी अभी मेंशन हो ही, ये वाली। तो ये सब फंक्शंस के साथ में, यूडीएफ के साथ में भी और बिल्ट इन के साथ में, है ना। ओके, तो अब देखिए क्या चीज है। जैसे बिल्ट इन फंक्शंस की कैटेगरी है। इनपुट आउटपुट के लिए आपके पास ये 2 फंक्शन हो गए। डेटा टाइप कन्वर्जन के लिए आपके पास बूल में करना तो बूल फंक्शन है। कैर हो गए, ये सारे अलग अलग आपके पास में फंक्शंस हैं। वैसे ही मैथमेटिकल फंक्शंस मैथ्स मॉड्यूल के अंदर के हैं।
डिव मोड है, एबीएस है, ये सारे के सारे इसके अंदर के हैं। वैसे आपके पास में कुछ अदर फंक्शंस है, जैसे अंडरस्कोर इंपोर्ट फंक्शन, लैन रेंज टाइप, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस है जो आप अनगिनत आप यूज करने वाले हो। तो कुछ एक हिस्सा आपको ट्रेलर का भी ट्रेलर बता रखा है, इतने ही फंक्शन नहीं है, अनगिनत फंक्शंस है। पाइथन बहुत सारी लाइब्रेरीज को सपोर्ट करती है, दैट इज द मोस्ट, आप कह लो कि एक ऐसा रीजन जिसकी वजह से दिस लैंग्वेज इज मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज। ठीक है, ओके तो ये बिल्ट इन फंक्शंस आपके पास में है। अब इसमें से आपको अलग अलग हर एक फंक्शन का इसने खैर यूज बता दिया। देखो एब्सोल्यूट फंक्शन इसको बोला जाता है, ये मेरा फेवरेट फंक्शन है, ये नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलता है, दैट इज द रीजन व्हाई दिस फंक्शन इज फेवरेट। सो इफ यू हैव द पॉजिटिव वैल्यू तो इट विल बी पॉजिटिव, बट लेट्स सपोज इफ यू आर हैविंग अ नेगेटिव वैल्यू, जैसे आपने -5 समथिंग लिख दिया तो ये पॉजिटिव में चेंज कर देगा। वैसे ये कह रहे हैं कि भाई अलग अलग फंक्शन अलग अलग काम करते हैं, जैसे आपको रिटर्न करके देगा और ये रिटर्न करेगा एक ट्यूपल जिसमें कोशेंट और रिमाइंडर होगा। जैसे डिव मोड फंक्शन आपने कर दिया, इसमें आप 2 पैरामीटर दे रहे हो एक्स और वाई। अब ये डिवाइड करेगा, डिवाइड करके ये कोशेंट दे दिया, ये रिमाइंडर दे दिया, कुछ बचता है ठीक है, नहीं बचता है तो ऑफकोर्स 0 आपको रिमाइंडर के तौर पर यहाँ दे देगा। तो ये ट्यूपल में आपका आंसर रिटर्न करता है। मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन, ठीक है, तो ये आपको लार्जेस्ट नंबर बता देंगे। जैसे मैक्स को आपने इसमें डाल दिया तो ये 4 बता रहा है, मिन को तो छोटू बता देगा वैल्यू, ठीक है। और ऐसे मिन फंक्शन आपने यूज किया तो इसमें से छोटू वैल्यू आ रही है। पाव फंक्शन में अगर आप 3 पैरामीटर दे रहे हो तो ये वाली वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दे रहा है कि एक्स की पावर वाई और उसके रिमाइंडर में आप कह लो जेड। तो ये तीनों इस तरीके से कैलकुलेट होकर के आपका आउटपुट विल बी कमिंग। हाँ, इसमें अगर आप 2 वैल्यू देते हो तो वो एक्स की पावर वाई का आंसर करेगा, है ना। तो अगर आप सम करते हो तो सम के अंदर क्या है कि ये वैल्यू आपकी टोटली इसके साथ सम हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कि आपने ये दिया तो ये 2 ते 4 2 + 4 + 7 + 3 वट एवर द आंसर, तो एक जोड़ दे। तो ये हमेशा वैसे अगर बता दे तो ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू ही जोड़ता, आप इसको स्ट्रिंग वगैरह के साथ खैर यूज नहीं कर सकते। लैन फंक्शन आपने यूज किया होगा लेंथ कैलकुलेट के लिए, है ना। तो ये सारे के सारे आपके बने बनाए फंक्शन है जिनको आप बिल्ट इन फंक्शन कहते हो। एंड यस, हो गया खत्म, ठीक है कहानी, बाय बाय टाटा। हाँ, तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। यस, आप सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों के साथ में शेयर भी जो करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, बाय।